ये जो इंडिया है ना, यहां झूठ बोलने का एक नया रिकॉर्ड सेट हुआ है। Not 1 or 2, not 100 or even 1,000, but over 1 lakh fake COVID tests were conducted in Haridwar during the Kumbh Mela. पूरे 1 लाख फेक टेस्ट। और ये खबर किसी छोटे मोटे पेपर में नहीं छपी है। This is front page news in the Times of India. A 1600-page report filed by the Uttarakhand Health Department has shocking details. Please, suniye. One single phone number was used to register over 50 people for COVID testing. एक नंबर पर 50 लोगों की रजिस्ट्री, गैरकानूनी, illegal. फिर one antigen test kit which has an exclusive number and is meant for single use was used to test 700 samples. 700 टेस्ट एक एंटीजन टेस्ट किट द्वारा। गैर कानूनी, इलीगल, फर्जी एड्रेस, फर्जी नाम भी। 530 सैंपल्स, 530 सैंपल लिए गए हाउस नंबर 5 हरिद्वार में से। क्या एक घर में 500 लोग रहते हैं? 500 पीपल इन वन हाउस। और ये एड्रेसेस सुनिए, हाउस नंबर 56 अलीगढ़, हाउस नंबर 76 मुंबई। Phone numbers were also blatantly fake. People in Kanpur, Mumbai, Ahmedabad and 18 other locations had the same phone number. Such big lies, इतने बड़े झूठ can only mean that fraudsters को पता था कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे. So, were they working hand in glove with the organizers of the Kumbh Mela? 22 private labs were hired in Haridwar to conduct daily tests during the Mela. उनका टारगेट था 50,000 tests a day. So, ठीक है, you had a lot of tests to do, but why fake them? Here is the answer. Out of the 1 lakh fake tests uncovered by the Uttarakhand government, only 177 were COVID positive, 0.18%. Clearly a lie, झूठ. Because we know that later in April, the official positivity rate in Haridwar was 10%. 10%, way more than 0.18%. But in the initial days of the Kumbh, these thousands of fake negative tests allowed the government to say, देखा, कुंभ मेले में COVID है ही नहीं, all is well. That it is not a super spreader event. But unfortunately, खुद उत्तराखंड सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही कुंभ के ऑर्गेनाइजर्स की इतनी बड़ी चोरी पकड़ ली। रिपोर्ट में एक और बात सुनिए, किसी भी कोविड टेस्ट के लिए, फॉर एनी कोविड टेस्ट, द सैंपल कलेक्टर हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट टू कलेक्ट द सैंपल। बट व्हेन द उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट कॉन्टैक्टेड दीज सैंपल कलेक्टर्स, इट emerged that half of them were from राजस्थान। आधे से ज्यादा सैंपल कलेक्टर्स राजस्थान के रहने वाले थे एंड मेनी ऑफ देम वो स्टूडेंट्स, छात्र थे। और ये सुनिए, मेनी ऑफ देम हैड नेवर बीन टू हरिद्वार। एंड आई रिपीट, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज ऑल फ्रॉम एन उत्तराखंड गवर्नमेंट रिपोर्ट। ऑफ कोर्स द हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज ऑर्डर्ड अ प्रोब which is expected in 15 days. Payment to the private testing labs has been suspended. Each antigen test was priced at 350 rupees. So, the testing agencies were being paid 350 rupees for each lie. झूठ भी बोलो और प्रति झूठ 350 रुपए भी कमाओ। बिजनेस मॉडल हो तो ऐसा। लेकिन दुर्भाग्य से ये मजाक का विषय नहीं है, बल्कि ये हजारों देशवासियों की मौत का सीधा कारण है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कुंभ मेला आयोजित ना कराने की सलाह दी थी। सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन होगा, मेला सुपर स्प्रेडर होगा। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के पास खुश कराने के लिए अपना वोट बैंक था और मेला आगे आयोजित किया गया। और हमने बार बार अधिकारियों को यह कहते हुए सुना कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाएगी और की जा रही है। लेकिन वो टेस्टिंग एक फ्रॉड था, धोखा था। जांच का सामना कर रहे सरकारी अधिकारी कहेंगे कि हमें नहीं पता था कि प्राइवेट लैब्स टेस्टिंग में गड़बड़ी कर रहे थे, कि हजारों कोविड नेगेटिव टेस्ट नकली थे और वो इस स्कैम से बच जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि दोष किसका है। हम सब जानते हैं कि दूसरी कोविड लहर में हजारों मौतें कुंभ मेले से जुड़ी हैं। हरिद्वार में वास्तविक कोविड स्थिति के बारे में
सच छिपाने के प्रयास का सीधा परिणाम। ये जो इंडिया है ना, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ऐसे कितने फ्रॉड्स, कितने झूठ बर्दाश्त करेंगे, हम और कितनी मौतें सहेंगे, या फिर अब हम अपनी सरकार से जवाब मांगना शुरू करेंगे। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.